हरे कृष्णा एवरीबॉडी। हरे कृष्णा हेमांग। हरे कृष्ण। ओके, सो लास्ट टाइम जैसे हमने डिस्कस किया था, हम लोग ने लेट्स रिकैप थोड़ा बहुत क्या क्या किया था। हमने बात की थी गौर निताई की। ठीक है, हमने जाना था कि गौरंगा कौन है, निताई कौन है, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या है। फिर हमने ये भी जाना था कि पंच तत्व में कौन कौन से हमारे आचार्य आते हैं। हमने ये सब जाना। तो आज हम थोड़ा सा उससे हटके एक थोड़ी सी लाइट कॉन्वर्सेशन करते हैं कि वी ऑल आर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। एंड हमने कभी कभी लाइफ में एक पॉइंट पे एक्सपीरियंस किया होगा कि हमें जो आचार्यों ने सिखाया है या जो हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस में आके जाना है कि कृष्णा इज आवर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और अगर हम टोटली उनको डिवोटेड है तो हमारी लाइफ में कभी ना कभी एक पॉइंट पे कृष्णा आते हैं। और एक चीज और है कि कृष्णा भक्ति इज नॉट फॉर एवरीबडी। ये अगर कोई ये सोचता है कि मुझे बहुत आसानी से कृष्णा भक्ति आ गई, अरे हम तो हिंदुज्म में पैदा हुए हैं, हम तो सनातन फैमिली में पैदा हुए हैं तो हमें कृष्ण भक्ति आ गई, ऐसा नहीं है। कृष्णा भक्ति उन्हीं को मिलती है जिनके ऊपर पूर्व जन्म में कृपा हुई होती है। ठीक है, अगर आपने पूर्व जन्म में भक्ति की है और आप किसी पॉइंट पे आके भक्ति कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको ये भक्ति मिलती है कृष्णा की। तो ये सबको नहीं मिलती है। देखिए, आप अगर चारों तरफ देखिए तो आपके फैमिली में भी कुछ होंगे जो आपके आदि फैमिली सनातनी है, मतलब वो बाकी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन कृष्णा भक्ति उन्हें नहीं आती है। ठीक है, उनको कृष्णा भक्ति में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं आता है, राइट। तो ये जो है ना, ये एक बहुत ही यू नो इट इज अ वेरी ऑस्पिशियस थिंग एंड ये बहुत ही ब्लेसेड चीज है। अगर हम कृष्णा भक्ति में, हमें इसे बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ये हमारे पिछले जन्म के कुछ अधूरी भक्ति है जिसकी वजह से इन दिस बर्थ वी आर कंप्लीटिंग इट। सो हेमांग है हमारे साथ आज, और हेमांग ने कहा था लास्ट टाइम की हम एक स्टोरी शेयर करेंगे। तो हेमांग आज हमें स्टोरी बताएंगे और उसके बाद मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करूंगी। बट फर्स्ट आई वुड लाइक कि सब लोग म्यूट हो जाएंगे बस। हेमांग हेमांग जो कि क्लास 9th में पढ़ते हैं एंड ही इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट एंड अ वेरी वेरी डिवोटेड इस्कॉन फॉलोअर। तो हेमांग, हम सब अब म्यूट हो रहे हैं, आप सबको हरे कृष्णा करिएगा और फिर अपनी स्टोरी सुनाइएगा। हरे कृष्णा। मेरा नाम हिमांग है और मैं आज आप सभी को एक महान कृष्ण भक्त के बारे में बताऊंगा जिनकी कथाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं और इनके बारे में जानने के लिए सिर्फ भारतीय ही नहीं, भारत के बाहर के लोग भी बहुत ज्यादा वो है, क्या कहते हैं हम उसको, बहुत ज्यादा जिज्ञासु हैं। तो मैं, उनका नाम है स्वामी हरिदास। मेरे हिसाब से सबने यहाँ पे ये नाम सुना होगा, स्वामी हरिदास। इस स्वामी हरिदास एक महान भक्त थे। इनके बारे में हम ये जानते हैं अभी कि इनने, जो आप सबने सुना होगा, श्री बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में, तो उसमें उनकी जो गर्भगृह है उसकी स्थापना। हिमांग, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। am I audible? तो जो बांके बिहारी जी का श्री विग्रह है उसके लिए श्री हरिदास जी निर्भर थे। तो मैं इनकी, जो मैं जानता हूँ मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। इनका जन्म वृंदावन के पास के, वृंदावन से थोड़ा दूर एक गांव स्थित है, उसका ग्राम गांव करके वहां का नाम है, वहां पे हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार था। इनके पिता का नाम श्री अशुधिर था और इनकी माता का नाम गंगा देवी था। इनके 3 और भाई थे और उनमें से ये सबसे छोटे थे। परंतु इनका मन सबसे ज्यादा कृष्ण भक्ति में लगता था और इनके भाइयों का मन और व्यापार में या कोई अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। बट इनका मन, इनने बस विद्या ग्रहण करके यह कृष्ण भक्ति में इनका मन हमेशा डूबा रहता था। ये 2 लोगों से बात करते थे। ये स्वयं बात करते थे राधा कृष्ण। इन्हीं ने ये श्लोक दिया था कि राधा है कृष्ण, कृष्ण है राधा।
और हम अब ये जानते हैं कई मतलब ये माना जाता है कि जो स्वामी श्री हरिदास थे, ये राधा जी की सखी ललिता सखी का ही अवतार थे। ललिता सखी का पुनर्जन्म हुआ था, जो कि स्वामी श्री हरिदास के रूप में हुआ था। जब जब इनके माता पिता ने देखा कि यह कृष्ण भक्ति की तरफ इतना जुड़े जा रहे हैं, तो उनको लगा कि अगर इनको भक्ति करने से रोका नहीं गया तो यह पूरा इनका जीवन उसमें समर्पित हो जाएगा, और फिर उनका एक वो अपने उनको डर था कि वह अपना एक पुत्र खो देंगे। तो उनने क्या किया कि अपने पुत्र की शादी करवा दी, उनने स्वामी हरिदास का विवाह करवा दिया एक दूसरे गांव की लड़की से। तो वो लड़की आई और उनके साथ रहने लगी शादी के बाद। तो उनने वो परंतु उनका उनके जीवन शैली बदली नहीं, वो उसी प्रकार से सुबह उठते, स्नान करते, कृष्ण भक्ति में पूरा दिन लीन रहते। तो उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं आपकी कृष्ण भक्ति में विघ्न डालूंगी? तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने उनको वो दिया, क्या कहते हैं कि आश्वासन आश्वासन कि वो उनकी कृष्ण भक्ति में वो नहीं डालेंगी, बाधा नहीं बनेंगी। तो उनने कहा, और उनकी पत्नी इतनी पतिव्रता थी, उनके पास इतनी शक्ति थी कि उनने वहीं पे प्रण लिया। वहां पे दीपक जल रहा था मंदिर के बाहर, तो उनने उसी के आगे प्रण लिया कि यदि मैं अगर मैं इनकी कृष्ण भक्ति से रोकूं, या अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, उन्होंने ये कहा कि यदि मैं झूठ बोल रही हूँ तो अगर मैं सच बोल रही हूँ तो मेरी देह अभी जल जाए। तो उनकी देह बिना मतलब बिना कोई समय गंवाए उनकी देह उस लौ से जल गई। अब जब सारे घर वाले आए तो उनने बताया कि उनने पूरा बताया कि क्या क्या हुआ। तो उनको स्वामी हरिदास जी को पता चल गया था कि यह एक भगवान का मैसेज टाइप का है कि तुम्हारे जिंदगी में मोह माया का कोई काम नहीं है, तुम्हारा सिर्फ एक काम है जो कि है कृष्ण भक्ति। तो यह बात, और उनके पिता भी एक ब्राह्मण थे जो कि एक उनके गांव के ही एक मंदिर के पुजारी थे, तो उनको भी थोड़ा वैराग प्राप्त था। तो जब ये सब हुआ तो एक दिन स्वामी हरिदास जी ने कहा कि अब मेरा मन यहाँ नहीं लगता है, मैं कृष्ण भक्ति में संपूर्ण होना चाहता हूँ, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। उनके पिता समझ गए कि अब उनको रोकना मुमकिन नहीं है, तो उनने कहा, ठीक है, तुम जाओ। तो उनके साथ स्वामी हरिदास के पास साथ उनके चाचा के बेटे विट्ठल विपुल दास को साथ में भेजा। और विट्ठल विपुल दास स्वामी हरिदास के पहले शिष्य भी माने जाते हैं। उनका सबसे पहले शिष्य ये थे, और उनके जो आगे पीढ़ी आती है, मतलब उनके और शिष्य बने, उससे जो बांके बिहारी मंदिर में समुदाय है, गोस्वामी परिवार, सखी परिवार जिसको कहते हैं, वो जो पूजन सेवा करते हैं बिहारी जी की, मतलब ये श्री स्वामीदास के शिष्य माने जाते हैं। ये सब हरिदास जी के शिष्य हैं। तो फिर जब भगवान ये यहाँ पे आए वृंदावन में, तो वो अपना वृंदावन में कहीं में भी बैठ के वो भगवान श्री राधा और कृष्ण को अपने पद सुनाते थे और उन्हें रिझाते थे। उनकी एक सबसे प्रिय जगह थी जिसका नाम है निधि वन। हम सब इस जगह के बारे में जानते होंगे, जहाँ पे आज भी स्वामी हरिदास जी की समाधि है। वहां पे मतलब समाधि इन द सेंस की मतलब वो उनकी कोई मतलब उनका तो क्या कहते हैं, उनका आज तक जब वो मतलब उनकी जब माना जाता है कि मृत्यु हुई थी, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उनका देह अंतर ध्यान हो गया था। तो उनकी समाधि वो जगह है जहां पर वो बैठ के ध्यान लगाते थे और श्री राधा कृष्ण से बातें करते थे। तो जब एक दिन ऐसे ही वो विट्ठल जी बैठे थे, और स्वामी हरिदास जी अपनी जगह पे बैठ के निधि वन में ही भगवान राधा और कृष्ण से बातें कर रहे थे। पर विट्ठल विपुल दास को अभी उतना वैराग्य प्राप्त नहीं था कि वो उनको देख सके कि ये किससे बात कर रहे हैं। तो जब उनने पूछा उनसे आके कि आप किससे बात करते हैं, तो उनने उनको कुछ दिन तक रोकने को कहा कि तुम्हें रुक जाओ, अभी तुम्हें पता चल जाएगा, और उनने उनको कुछ कार्य दिया करने को। जब वो उस कांड में संपूर्ण हो गए, तब हरिदास जी को लगा कि हाँ, अब ये इतने काबिल हो गए हैं, इनको ऐसी दृष्टि मिले कि ये राधा कृष्ण को देख सके, इनका जीवन इस स्टैंडर्ड का हो गया है कि अब ये राधा कृष्ण से बात कर सके। तो स्वामी हरिदास ने विट्ठल विपुल दास जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वो श्री राधा कृष्ण को देख सकते थे। और जब यह उनने देखा विट्ठल विपुल दास जी ने, तो उनके मन में एक ऐसी छवि बन गई हरिदास जी के लिए कि उनने उनको उसी पल अपना गुरु, पिता, अपना ईश्वर मान लिया। और यह कहा जाता है कि जब स्वामी हरिदास जी ने अपना देह मतलब जब वो अंतर ध्यान हो गए थे, तो विट्ठल विपुल दास जी ने भी उनके वियोग में अपनी देह त्याग दी थी, ऐसा माना जाता है। और हम स्वामी हरदास जी को इससे भी जानते हैं कि वह तानसेन के गुरु थे, जो कि अकबर के राज्य में नवरत्नों में से संगीत के सबसे उच्च प्रस्तुति माना जाता था। तो जब तानसेन को पता चला कि यह स्वामी हरिदास से सीखा है, तो अकबर भी दर्शन करने आए थे स्वामी श्री हरिदास के। और जो जब फिर उनको जब वृंदावन के लोगों के बारे में मतलब जब विट्ठल जी को पता चला, तो ये बात थोड़ी फैली, लोगों को पता चला। तो उनने कहा कि ये दोनों पाखंडी हैं, लोग वहां के वृंदावन के कुछ लोगों ने कहा कि ये दोनों पाखंडी हैं।
और अब एक सच्चा संत वो होता है कि मतलब उसको ये लगता है कि उसकी एक शुद्ध भक्ति होती है, जो एक सच्चा संत होता है, तो उसकी भक्ति पे कोई आस ना सके। तो जब भगवान को ये पता चला तो उनने कहा कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं इन लोग को बताऊंगा कि नहीं, तुम्हारी भक्ति झूठी नहीं है। पर भगवान हरिदास जी ने कहा, वह इतने सफल संत थे कि उन्होंने कहा, मैं आपकी सेवा तो कर लूंगा क्योंकि आप ठहरे एक ग्वाले, आपको तो गांव में रहने की आदत है, पर राधा रानी तो एक महारानी है, उनकी सेवा मैं गांव में कैसे करूंगा। तो उन्होंने कहा तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब हम बांके बिहारी के बारे में सुनते हैं तो हमें यह पता चलता है कि बांके बिहारी राधा और कृष्ण दोनों का स्वरूप है। जैसे कि और श्री विग्रह हैं, जैसे राधा वल्लभ हो गए, राधा रमन हो गए, ये सब सिर्फ भगवान कृष्ण है। परंतु जो बांके बिहारी हैं, यह राधा कृष्ण दोनों समा गए थे एक उसमें, और उनका प्राकट्य हुआ था। और यह मूर्ति जब ये लोगों को दिखा, तब उनको पता चला कि स्वामी श्री हरिदास की महिमा क्या थी। और यह हुआ था क्या नाम था उसका, बिहार पंचमी के दिन, जो कि जाड़े मतलब फरवरी या दिसंबर ऐसे में ही पड़ती है, हमारे इंग्लिश के कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर में पड़ती है मोस्टली टाइम्स। और जब ये बात पता चली तो वहां मथुरा के एक हिंदू राजा ने बांके बिहारी का मंदिर बनवाया था। और बिहार पंचमी के दिन वहां निधिवन से भगवान बांके बिहारी को उनके मंदिर में स्थापित किया गया था। फिर भगवान श्री हरिदास उनकी वहां पे सेवा करते थे और उनको पद गा के सुनाते थे। और एक समय आया जब उनने सोचा कि अब मेरा यहाँ पे काम खत्म हो गया, जब उनको लगने लगा कि विट्ठल विपुल दास जी इतने काबिल हो गए हैं कि वह भगवान की सेवा कर सकें और लोगों को इस काबिल बना सकें कि वो लोग उनकी सेवा कर सकें। तो उनने अपना अंतर ध्यान हो गए और वो भगवान की उसी श्री विग्रह में लीन हो गए। ये थी कहानी श्री हरिदास स्वामी जी की, जो कि ललिता सखी के ही पूर्ण अवतार थे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। वेरी गुड। बहुत, एक तो हिमांक हम आपकी बहुत प्रशंसा करेंगे कि आपने कथा को, जो फैक्ट्स है कथा के, वो आपको इतने अच्छे से याद है, और आपने जो अच्छे से उसको समझाया भी कि दोनों विग्रहों में क्या फर्क है, बाकी बिहारी और जो बाकी विग्रह हम देखते हैं। तो दिस इज हाउ वी शुड डेवलप कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है कि हम जब बात करें किसी संत के बारे में, तो हमें इसी इंटरेस्ट से उनके बारे में जानना चाहिए। अभी मैं आपको एक बहुत ही प्यारी और एकदम फैक्ट कथा बताती हूँ, जो इसी सेंचुरी में हुई, हम लोग के रहते हुई। और बहुत ही है, एक टेलर है जो वो इस्कॉन टेम्पल से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो वहां की जो राधा रास बिहारी है, उन्हीं की फोटो पूरी दुनिया में जाती है। ठीक है, लोग उन्हीं की फोटोग्राफ्स और उन्हीं की मूर्ति, क्योंकि वो विग्रह जो है शिल प्रभुपाद के द्वारा स्थापित, उनका प्राण प्रतिष्ठा, और उन्हीं की पूरी दुनिया में वो फर्स्ट इंडिया में जब जुहू टेम्पल बना था तो वहां पे स्थापित हुए थे। और उनके जैसा रूप और श्रृंगार किसी और विग्रह का शायद ही होता है। तो अगर आप किसी भी कैलेंडर में देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, तो आपको राधा रास बिहारी ही दिखेंगे। अब इनको इतना सुंदर बनाता कौन था? आप आश्चर्य करेंगे, जो इनके वस्त्र होते हैं, जो इनको पहनाया जाता है, ये एक मुस्लिम टेलर है, अब्दुल राशिद। ठीक है, ये हैं जो ये बनाते हैं। और ये कृष्ण भक्ति करते हैं, लेकिन कैसे? ना ये कंठी माला पहनते थे और ना इन्होंने कभी तिलक धारण किया। इनकी कहानी भी बहुत विचित्र है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के बलिया में पैदा हुए और 1966 में ये बॉम्बे चले गए। बॉम्बे में इन्होंने तरह तरह के काम करने शुरू किए परिवार को पालने के लिए, लेकिन कुछ इतना उनका चला नहीं। फिर उस वक्त जुहू टेम्पल बना नहीं था, बस जुहू में ही एक जुहू उस जमाने में बहुत वीरान सा एरिया हुआ करता था। तो वहां पे इन्होंने एक घर लिया छोटा सा, और वहीं पे थोड़ा बहुत सिलाई करने लगे। और इनको लगा कि चलो सिलाई करने से ही मेरा काम चलेगा, तो उन्होंने सिलाई करना सीख लिया। अब वहां पे जब प्रभुपाद ने टेम्पल एस्टैब्लिश किया, तो उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो विग्रह को वस्त्र पहना सके सुंदर सुंदर। तो वहां पे एक पुरी दास जी थे, हिज ग्रेस पुरी दास जी। तो वहां पे इंडियन डिवोटीज कम थे, फॉरेन डिवोटीज ज्यादा थे, बिकॉज वो शिल प्रभुपाद के साथ आए थे। तो उन्होंने इनकी दुकान देखी और इनके पास गए और बोले, क्या तुम हमारे भगवान के कपड़े सिलोगे? तो इन्होंने एक बार भी ऐसे नहीं बोला कि अरे मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं आपके देवी देवताओं के कपड़े क्यों सिलूं। लेकिन उन्होंने कहा चलो ठीक है, काम तो काम है, काम ही तो दे रहा है मेरे को करने के लिए। तो वो मान गए।
और उनको फिर पुरीदास जी लेकर आए। 1976 की बात है, जब टेम्पल बन रहा था जुहू का, और वो आसानी से नहीं बना है। वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि जुहू टेम्पल के बनने में बहुत दिक्कतें आई थी। तो वहां पे फिर इन्होंने मिलवाया श्रील प्रभुपाद से, और प्रभुपाद, और उन्होंने एक दो कपड़े सिल के दिए थे, वो प्रभुपाद को बहुत पसंद आए। तो प्रभुपाद ने इनसे कहा कि तुम वहां कहाँ रहते हो, तुम टेम्पल के अंदर ही एक कमरा लेके रह लो। पहले इनको 2 हफ्ते के लिए रखा गया कि पहले आप कब सिल दीजिए। और जब इन्होंने सिला तो इतना सुंदर देख के प्रभुपाद जी ने इनको रख ही लिया। अब ये रहने लगे उस टेम्पल में, इनको एक कमरा दे दिया गया, और ये पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ राधा रास बिहारी, गौर निताई, सीताराम, इन सब के ही कपड़े सिलते थे। और जब ये शाम को फ्री होते थे तो ये जुहू बीच वहां से ज्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट की दूरी पर है, ये वहां जाते थे और कहते थे मैं वहां पे भी सारी शाम ये सोचता रहता था कि मैं गौर निताई के कपड़े कैसे सिलूं, उनके तो हाथ ऐसे हैं, और मैं कौन सा कैसा धोती बनाऊं राधा रास बिहारी का। तो सोचिए, ये भी एक तरीके की भक्ति है, जहां पे आप चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, आप माला नहीं पकड़े, लेकिन आपके सारा टाइम आपके दिमाग में सिर्फ ईश्वर चल रहा है। तो जब ये वहां पे रहे, और 35 साल तक इनकी अभी जाके थोड़े दिन, 1 साल 2 साल पहले इनकी मृत्यु हुई। तो ये सोचिए, 35 साल इन्होंने उस टेम्पल में सिर्फ और सिर्फ राधा रास बिहारी के कपड़े सिले। और होली के टाइम तो और ज्यादा अच्छे सुंदर कपड़े सिले जाते थे। और इनके कपड़े बाकी डेटीज भी इस्कॉन की, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यहाँ पे भी लोगों ने मंगवाना शुरू किया। और ये कहते हैं कि मेरा जो फेवरेट वस्त्र मैंने सिला है वो ब्लैक और गोल्डन है, जो यूजुअली राधा रास बिहारी सैटरडे के दिन पहनते हैं, शनिवार के दिन। और कहते हैं कि इनके कपड़े वस्त्र जो है लोग दान में देके जाते थे, और ये डिजाइनिंग भी खुद करते थे, सिलते भी खुद थे। तो इनका जो मंगल आरती का वस्त्र होता था वो 1 लाख लक्ष्मी के करीब लगता था। और जो नॉर्मली आप जो इतने सुंदर डेटीज के वस्त्र देखते हैं वो तकरीबन 5 लाख तक जाते थे। अब ये होता था कि इनके सुंदर वस्त्र बन रहे हैं, और राधा रास बिहारी जब बहुत ज्यादा कपड़े पहन लेते थे कई बार, तो अब उनका किया क्या जाए। अब देखिए, वस्त्र किसी को दे दे, कोई भक्त मांगता रहे हमें भगवान के वस्त्र दे दे, लेकिन देखिए हम शुद्ध भक्त नहीं है, हमसे कभी भी गलती हो सकती है, हम कभी भी वस्त्रों को इधर उधर कर सकते हैं। तो इसीलिए वो वस्त्र किसी को नहीं दिए जाते, जब बहुत पुराने हो जाते तो उन्हें जला दिया जाता है। और राधा रास बिहारी का अपना एक कमरा है जहाँ पे उनके एक बक्से हैं, उसमें सारे कपड़े हैं। तो ये जब इनकी मृत्यु हुई तो लोगों ने, अब्दुल जी का श्रद्धांजलि हुई, उन्हें बकायदा टेम्पल में उनकी तस्वीर लगाई गई, पुष्पांजलि हुई, और उनको लोग डिवोटी ही बुलाते हैं। उनसे लोगों ने पूछा, एक बार दंगे हुए जब बॉम्बे में, हिंदू मुस्लिम, तो लोग खाली कराने लगे थे मुस्लिम्स को। तो ऐसा लगा इनको कि अब मुझे भी कहीं ऐसा ना हो टेम्पल से भगा दिया जाए। और एक टाइम ऐसा आया था कि टेम्पल के एक प्रेसिडेंट थे, उनको ऐसा लगा ये मुसलमान हमारे टेम्पल में क्या कर रहा है, इसको भगा देना चाहिए। तो उन्होंने जब अपने डिवोटी, फेलो डिवोटीज से बोला कि मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे को अच्छा लगता है राधा रास बिहारी के लिए काम करना, मैं कहीं और जाके अब कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब मेरा मन भगवान में इतना लग चुका है कि मैं और किसी के कपड़े नहीं सिल सकता। तो लोगों ने उनको इतना सपोर्ट किया कि वो प्रेसिडेंट को ही निकलवा दिया टेम्पल से, लेकिन अब्दुल जी वहीं रहे। और अब्दुल जी कहते हैं कि एक बार मैंने सपने में राधा कृष्ण को, मतलब गोलोक वृंदावन धाम देखा। मैंने देखा कि राधा कृष्ण ऐसे गार्डन में है और झूले पे झूल रहे हैं, एंड दे आर ब्लेसिंग हिम। तो इनको कई लोगों ने कभी कभी बोला भी कि आप कंठी और माला क्यों नहीं पहनते, तिलक नहीं लगाते। तो इन्होंने कहा लगा सकता हूँ, लेकिन इनको जो वहां पे उस वक्त इनके आचार्य थे उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा नहीं, जो तुम सेवा कर रहे हो ना वो इतनी महान सेवा है कि उसमें तुम्हें ये सब चीजों करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा नाम अब्दुल राशिद है, तुम अब्दुल राशिदी रहो। तुम नहीं पहनते हो कंठी माला, तुम मत पहनो। और यहाँ तक कि अब्दुल राशिद कहते जब से मैंने भगवान के विग्रह के लिए कपड़े सिलने शुरू किए, मैंने वेजिटेरियन हो गया। मैंने सारे, मतलब मेरे घर में कोई भी नहीं खाता, ना मैं खाता हूँ। अब उनके जाने के बाद उनके बच्चे सिलते हैं कपड़े, उनके पुत्र हैं जो काम करते हैं। तो इस कहानी में देखिए एक चीज है, पहली चीज कि हमें ये देखना चाहिए कि
हमको कभी भी अपने आप में ये गर्व, ऐसे गर्व होना चाहिए, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। ओ हम तो इस्कॉन के डिवोटी हैं, हम इनके पास नहीं जाएंगे, हम इनसे बात नहीं करेंगे, अरे ये लोग ऐसे होते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता कि आप किसके मन में क्या जगा दे। ठीक है, आप जिससे बात कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो आपकी बात सुन के गुस्सा ही हो। क्या पता, ये अब्दुल राशिद के पास जैसे पुरी दास जी गए थे, अरे कपड़े सिल दो, वो ये थोड़ी ना कहने गए थे कि आओ तुम कृष्णा भक्ति करो। उन्होंने तो यही कहा ना कि कपड़े सिल दो। ठीक है, तो उन्होंने सिले और उसके बाद उनके अंदर भक्ति अपने आप आ गई। और कैसी भक्ति, कि वो सिर्फ कपड़े सिलना ही भक्ति है। तो एक चीज और हमें सीखने को मिलती है कि भक्ति डजंट ऑलवेज मीन कि आप चैंट ही करते रहिए और आप सारे तिलक लगाइए, कंठी माला पहनिए, लेकिन आप अंदर से, आप जितनी देर चैंट कर रहे हैं बस उतनी ही देर आपको भगवान याद है, उसके बाद नहीं याद है। आपके जैसे मैं लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारे बिहेवियर में भी कृष्ण कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, तभी सामने वाला आपसे इम्प्रेस होगा। नहीं तो आपकी वो भक्ति फिर सिर्फ इतनी होगी कि रिचुअलिस्टिक, सिर्फ जैसे हम दिया जलाते हैं भगवान को, स्कूल भागना है, जल्दी देर हो रही है, चलो एक अगरबत्ती चलाई, ऐसे की और भाग गए ऐसे करके, फिर वो आपकी वही होगी, है ना। आर्या बहुत देर से ध्यान से सुन रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आर्या अब्दुल के बारे में? मैम यही कि हमारे जैसे लोगों की मेंटालिटी होती है कि अगर कोई अलग धर्म का है तो हाँ, अगर हम उसके पास जाएंगे तो या हम उसका, जैसे कि इस्कॉन के साथ अगर आप कभी भी जुड़ेंगे तो लोगों को यही लगता है कि इस्कॉन ब्रेन वॉश करता है। तो या अगर करेक्ट। तो तो कुछ लोगों को यही लग सकता है कि कि हम उनका ब्रेन वॉश करें, बट लेकिन जैसा आपने बताया कि सिर्फ कपड़े बनाने से उनकी भक्ति हुई, तो अगर हम उन्हें छोटी छोटी चीजों से उनको थोड़ा बहुत बताएंगे, और मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, मुझे लोग बोल चुके हैं कि इस्कॉन में ब्रेन वॉशिंग होती है। ये तो हाँ, हमें, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ऐसा कुछ नहीं है कि उनको किसी ने कभी भी तिलक लगाने के लिए या करेक्ट, कंठी कभी पहनने नहीं, के लिए कभी नहीं नहीं, कहा। कभी यस भी मैम। नहीं। आप यस। उनके बारे में स्कॉन डिजायर ट्री पे पढ़ सकते हैं। स्कॉन डिजायर ट्री वेबसाइट है जहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलती है। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी पढ़नी है, कुछ आपको बुक्स के बारे में जानना है, आप स्कॉन डिजायर ट्री पे जाइए, वहां पे आपको भक्त अब्दुल के बारे में पूरी चीज मिलेगी। और ये फैक्ट है, 1966 76 टू 2016 या 17 में उनकी मृत्यु हुई है, तब तक वो वहीं रहे। और आज भी उनका कमरा है जुहू टेम्पल में, आप जाके देख भी सकते हैं। और उनकी पूरी वीडियो हुई थी जब उनकी पुष्पांजलि हुई थी, उनकी श्रद्धांजलि दी गई थी, तो लोगों ने उस वक्त उनको बहुत याद भी किया। और वो सोचिए, शिला प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने उनको टेम्पल के अंदर बुलाया और कहा कि राशिद तुम यहीं रहोगे। तो वही कहते हैं ना कि शुद्ध भक्त, प्रभुपाद ने उनको पहचान लिया था कि आप इनके अंदर शुद्ध भक्ति है। भक्त कौन है? जो भगवान को हर रूप में मान ले। अगर राशिद ये कहते हैं अरे जाओ, मैं तो मुसलमान हूं, मैं नहीं बना सकता तुम्हारे इनके कपड़े, तो ये क्या हुआ फिर? तो वो अच्छे मुसलमान भी नहीं हुए। अच्छे मुसलमान या अच्छे हम कृष्ण डिवोटी तभी हैं कि जब हम कृष्ण को हर रूप में देखें। प्रभुपाद ने बोला है कि इवन मुस्लिम्स आर वैष्णव्स। व्हाई? बिकॉज दे वर्शिप वन गॉड, राइट। अगर आप कभी प्रभुपाद की बुक्स पढ़िए, उसमें उन्होंने बहुत सही से मेंशन किया, इवन मुस्लिम्स आर वैष्णव्स बिकॉज दे वर्शिप वन गॉड, जस्ट लाइक वी वर्शिप ओनली कृष्णा। तो वैष्णव का उन्होंने एक, हाँ प्रज्ञा, यू रेज योर हैंड, बोलिए प्रज्ञा, आपने यस मैम। हैंड, हाँ बताए। प्रज्ञा का नेटवर्क इशू, चलिए जब तक उनका नेटवर्क सही होता है। तो वही है कि अच्छा, हमें देखिए, जैसे जैसे आप कृष्णा भक्ति में बढ़ते जाएंगे, आपका कॉन्शियसनेस, प्रज्ञा आपकी थोड़ी नेटवर्क इश्यू हो रही है, आप एक बार रिज्वाइन कर लो, डिस्कनेक्ट करके ना आप एक बार और रिज्वाइन कर लो। तो जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे, जैसे आज ही एक कोई बच्चे थे इस्कॉन के,
और वो बार बार बोलते हैं हम इस्कॉन डिवोटीज हैं, तो हम जो क्या करते हैं, हम लोगों को हेलो नहीं करते, हम सिर्फ हरे कृष्णा बोलते हैं। हम इस्कॉन डिवोटीज हैं तो हम सिर्फ लिटिल कृष्णा देखते हैं हम, और टीवी में देखते ही नहीं, हम मैगजीन्स नहीं पढ़ते, हम सिर्फ गीता पढ़ते हैं। नाउ दिस इज शेयर स्टुपिडिटी। ठीक है, आप हरे कृष्णा करते हैं लेकिन आप सामने वाले को देख के हरे कृष्णा करेंगे। अगर आपने, भले ही आप प्यार से हरे कृष्णा कर रहे हैं, लेकिन अगर वो दूसरी रिलीजन का है तो उसे क्या लगेगा कि आप मजाक उड़ा रहे हैं उनका, आप जानबूझ के उन्हें छेड़ रहे हैं, राइट? तो इंसान को देख के आप हरे कृष्णा करोगे ना। आप स्कूल जाओगे, आप हर किसी को हरे कृष्णा नहीं कर सकते, आप क्लास में गुड मॉर्निंग बोलोगे ही। तो प्रभुपाद ने कभी ये नहीं कहा कि आप जबरदस्ती लोगों को हरे कृष्णा कहते हो। फिर ये कि हम सिर्फ भागवत गीता पढ़ते हैं, मैगजीन्स नहीं पढ़ते, तो आप दुनिया में रहेंगे कैसे? अगर आप सिर्फ अच्छा अच्छा जाने तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि बुरा क्या है? फिर आप बुराई से बचेंगे कैसे? अगर हम आपको ना बताएं कि बेटा ये स्वीट है और ये ड्रग्स है, ठीक है, आपको सिर्फ स्वीटी स्वीट दिखाए, तो आप फिर आगे कैसे जानेंगे कि ये ड्रग्स है, ये मुझे नहीं लेना, ये स्वीट है, ये मैं खा सकता हूँ? तो इस दुनिया में अगर हम रह रहे हैं तो भागवत गीता के साथ हमें न्यूज़पेपर्स, हमें मैगजीन्स भी पढ़नी चाहिए, जिससे हमें पता तो रहे कि हम कैसे मायावादी दुनिया में हैं, हमें किन चीजों से बचना है। तो ऐसे प्रचार से भी आप दूर रहें। देखिए 100 भक्त है अगर एक टेम्पल में, तो हर कोई एक जैसा नहीं होगा। तो 100 में से आपको ऐसे भक्तों के साथ आपको जुड़ना है जो आपको इंटेलिजेंस दे, आपको सही कृष्णा कॉन्शियस दे, आपको फनेटिक ना बनाए कि नहीं 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 तुम ना नेटफ्लिक्स नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे? मनोरंजन भी जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम थक गए हैं, तो हम सिर्फ सारा टाइम भागवत गीता और ये, हम अब कुछ दिनों में हमारा मन भगवत गीता में भी नहीं लगेगा अगर हम रोज वही पढ़ते रहे, वही पढ़ते रहे, वही पढ़ते रहे, राइट? तो हमें भी कुछ कुछ चीजें दुनिया की देख लेनी चाहिए। आप बड़े हो गए हैं, आपको पता है कि हम टीवी पे क्या देखें और क्या ना देखें। जब तक आप छोटे होते हैं तब तक माँ बाप आपके पीछे लगते हैं कि ये देखना है, वो नहीं देखना, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं आपको जो करना है। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस यही है कि जो हम नेटफ्लिक्स भी देख रहे हो, हम टीवी भी देख रहे हो, लेकिन हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस हमें बताती है कि ये देखो, ये मत देखो, राइट? टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। हमेशा दूर भागने से आप अच्छे नहीं बनेंगे, अच्छे और बुरे को जानकर आप अच्छे बनेंगे, राइट? तो जब भी आप टेम्पल में भी हो, कहीं भी हो, आप हर किसी को सुनिए। कहते हैं ना, वो जो आपको ये बता रहे हैं कि अरे नहीं देखना टीवी, ये नहीं देखना, बिल्कुल नहीं देखना, कोई म्यूजिक नहीं सुनना, आप उनको भी प्रणाम कीजिए कि चलिए वो कम से कम कृष्णा के बारे में बता रहे हैं। लेकिन अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करें जो आपको कृष्णा ने दिया है, कि आप पूरे वर्ल्ड में अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस फैलाना चाहते हैं तो आप लोगों से दूर भाग के नहीं कर सकते, राइट? आप दूर भाग के नहीं कर सकते, आपको उनके साथ उठना बैठना है। तो अब नेक्स्ट टाइम मैं चाहूंगी प्रेम या आर्या, ये प्रज्ञा ज्वाइन नहीं कर पाई, चलिए मैं नेक्स्ट टाइम प्रज्ञा को ही मौका दूंगी। तो आप भी कुछ स्टोरीज निकालना चाहे निकालें, और नेक्स्ट टाइम हम जो कल का हमारा सेशन होगा उसमें हम पढ़ेंगे शिष्टाष्टकम। शिष्टाष्टकम जो 8 प्रेयर्स चैतन्य महाप्रभु ने लिखी थी, वो कौन सी प्रेयर्स थी, हम उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो गुड, वेरी गुड, ऐसे ही रेगुलर बने रहिएगा। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि हम टेम्पल पे एक साथ मिलें। तो जानकीपुरम की तरफ जो बेस टेम्पल है वहां पे जो लोग रहते हैं हम उनसे वहां मिलेंगे, और जो हमारे छोटे वाले टेम्पल में आ सकते हैं हम उनसे वहां मिलेंगे। तो वो हम विल डिसाइड कि कब किससे मिलना है, कहाँ पर, ठीक है, वो हम डिसाइड करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस वीकेंड। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा मैम।